तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है पहला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला। चलिए डिटेल से देखिए। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ जो है बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में बीते साल दुनिया भर के 75 देशों में दोस्तों 30 लाख टन से अधिक चावल का निर्यात कर बासमती राइस के एक्सपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों साल दर साल बासमती राइस के एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है और इस चावल के एक्सपोर्ट में दोस्तों पिछले 5 सालों में औसतन 15% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और वही है, इसको भी देख लीजिए कि टॉप 10 देश जहां चावल एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है उसमें आपका सेनेगल है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया, यूथोपिया और आपका जिबूती, सोमालिया, घाना, केन्या, बेनिन, लोमे शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डाटा वाला प्रश्न है। देखिए, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत अब तक कितने मेडिकल स्टोर संचालित है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 194। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 194। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत अब तक मरीजों को 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो है बचत हुई है और इस योजना का लाभ लेते हुए दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने सस्ती दवाएं खरीदी है और जेनेरिक दवाएं दोस्तों 50% से 70% कम दामों पर लोगों को उपलब्ध हो रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर दोस्तों नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 से हुई है। ओके, ध्यान देना है कब हुई है, ये इम्पोर्टेंट है, 20 अक्टूबर 2021। ठीक है, और ध्यान देना है कि इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के समस्त 169 नगरीय निकायों में 194 जो है धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोलने का जो है काम किया गया है ना, राज्य सरकार के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि योजना के तहत अब तक 165.59 करोड़ रुपए एमआरपी की दवाओं के विक्रय पर 106 करोड़ 53 लाख रुपए की छूट जरूरतमंद लोगों को सरकार की ओर से दी गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर का भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए, ये वाला है ना, इसके संबंध में देखिए कि भारतीय रेलवे ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है और 1170 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण से दोस्तों लाइन हॉल की लागत 2.5 गुना तक जो है कम हो जाएगी और 2030 तक दोस्तों शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के पास छत्तीसगढ़ में 100% विद्युतीकरण मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क है, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कि रेलवे की 100% विद्युतीकृत नेटवर्क की नीति के अनुरूप विद्युतीकरण के साथ नए ब्रॉडगेज नेटवर्क को मंजूरी दी जाएगी और वही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़, ओके, देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिलासपुर में है, याद रखना है। और ये 18 रेलवे जोनों में से एक है, याद रखना है। पहले 17 थे, अब 18 रेलवे जोन हो गया है देश में। मुख्यालय पता ही है दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है ना, ध्यान देना है। और इसका जो है कार्य क्षेत्र, इसके कार्य क्षेत्र में बिलासपुर, रायपुर, नागपुर मंडल आते हैं। इसे लघु रूप में दोस्तों दपू मरे कहा जाता है, मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी, घोषणा जो है 1998 में हुई, ध्यान दीजिएगा। और बिलासपुर देश का दोस्तों 16वां रेलवे जोन है। ओके, और ध्यान देना है दोस्तों कि देखिए कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों देश में सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और यहाँ से रेलवे को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ब्रॉड गेज रेलवे का वह रेल ट्रैक होता है जो 1435 मिमी मतलब 4 फीट 8 इंच के मानक गेज से चौड़ा होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, ध्यान दीजिएगा,
देखिए किस कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ACCL। ध्यान दीजिएगा ACCL। और यहाँ पर पिक जो है चेंज नहीं हो पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके अंदर का देखिए कि ACCL द्वारा दोस्तों कोयला खदानों से निकले गए जल के उपयोग को लेकर किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023 के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर श्रेणी में कंपनी को सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखना है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL की स्थापना 1987 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, याद रखना है, मुख्यालय बिलासपुर में है। और यह कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL कोलकाता के अधीन कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।